देखिए 4.3 का फर्स्ट में सेकंड नंबर है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। ये कहाँ पे लिखना पता है ना, जो 3 पेजेस छोड़े थे ना उसका ये लास्ट प्रॉब्लम है। जो 3 पेजेस छोड़ने के लिए गए थे ना उसका ये लास्ट है। शायद 2 पेजेस आपके भर गए होंगे, ये तीसरे पेज का है शायद। तो देख लो, इसके बाद तो 3 पेज वाला मैटर एंड हो जाएगा इस प्रॉब्लम के साथ। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2-3। यहां से वो लाइंस पास हो रही है पैरेलल टू द लाइंस, और इन लाइंस को कैसी है, ये लाइंस इन लाइंस को पैरेलल है, इनको बोलते हैं गिवन लाइंस। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये प्रॉब्लम 2 मेथड से पढ़ने वाले हैं। कैसे? पहली मेथड 1, पहले हम इसकी लाइंस तैयार करते हैं। कैसे? गिवन लाइंस आर x² + xy - y² = 0। बताओ 1 × -1 कितना होता है? -1। बताओ, लेकिन अब बताओ इसकी 2 लाइन तैयार हो सकती है क्या? इसके 2 फैक्टर बताओ ना, आंसर ऐसा आना चाहिए। 1 × -1 कितना होता है? -1। इसकी 2 लाइन तैयार हो सकती है क्या? 1 × 1 1 होता है। हाँ, और अगर मैंने ऐसे साइन दिए तो क्या होगा? नहीं आ रहा, यानी इसकी 2 लाइन्स हम तैयार नहीं कर सकते हैं। बताओ, अगर तैयार कर सकते होते तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पे 2 होता, तो 1 × -1 कितना होता? -1। और आपको चाहिए 2, तो आप क्या करते, सपोज 1 × 1 1, सपोज यहाँ पे +1 होता, तो बताओ 1 × 1 क्या होता? 1, और 1 + 1 क्या होता? 2। अब होता बराबर। अब इसका मिडिल टर्म क्या होता? स्प्लिट होता, 1xy 1xy। अब आप क्या करते, इसकी 2 लाइंस तैयार करते, x + y, ठीक है ना, x + y ऐसा। फिर 2 लाइंस के क्या निकलते? 2 स्लोप्स, ठीक है। मान के चलो वाला काम है कि बताओ, सपोज इसका स्लोप आता 3, इसका स्लोप आता 4/5, मान के चलो। तो फिर बताओ ये लाइंस कैसी है, इन लाइंस को कैसी? पैरेलल में क्या, इनके स्लोप भी कितने होते? -4/5 सेम होते। लिखना पड़ता, लेकिन सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल टू द गिवन लाइंस, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर आल्सो 3 and -4। स्लोप मिल गए, इक्वेशन निकालो। सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2-3, देयरफॉर देयर इक्वेशंस आर y - y1। एक बार m1 पुट करना, एक बार m2। फिर इनको m1 और m2 नाम देते, इनको नहीं दे देते, m1 इसे m2 इसे, और वो पुट करो सब। और ये x1 y1 2 बार करना, एक बार m1 3 पुट करना, एक बार m2 -1। इक्वेशंस मिलने के बाद लास्ट में जॉइंट इक्वेशन। तो ये कब होता, ये सब कब होता? अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट होता, 2 लाइंस मिलती, तो 2 स्लोप मिलते, 2 स्लोप मिलते तो आगे की बात नहीं। लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम है कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है। देखो x² + y2 मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हो रहा है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम आपको कंपलसरी हो गया दूसरी मेथड से करना। पहली मेथड जो मैंने अभी बताई उस मेथड से कर नहीं सकते, तो कैसे करना पड़ेगा? इन केस पहले इसको ये करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना? इसके साथ। ये दूसरी मेथड है। a की वैल्यू कितनी? 1। बताओ 2h यानी कौन, जो xy के साथ रहता है 1, h की वैल्यू हो गई 1/2। b यानी कौन, जो y² के साथ है, कौन है? -1। फिर हम लिखते हैं कि लेट m1 and m2 be the slopes of the given lines। यानी ये जो गिवन लाइंस है ना, इनके स्लोप हम लेते हैं m1 m2 लेते, और फिर हम इनकी वैल्यू पता करते हैं। m1 + m2, मामा और मामी मिल गए तो हाथी जैसे बच्चे हो गए, काले कलर के अमावस के दिन, इसलिए माइनस है। माइनस बताओ 2h की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? -1। तो आंसर कितना है? -2h की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, तो 1 है। और बताओ m1 m2 क्या होता है? m1 m2 होता है आई बाबा, a यानी 1, b यानी -1, तो आंसर कितना है? -1। ठीक है, यानी m1 + m2 -2h/b और m1 m2 a/b। ठीक है, इस मेथड का यूज करते हैं हम। तो
अब इनके स्लोप पता तो नहीं है कौन से, इसलिए हमने m1 m2 नाम दिया। उनकी एक फॉर्मूले में पता है वो तैयार, इसलिए हमने कंपेयर किया, एबीएच की जरूरत थी इसलिए हमने एबीएच पहले कंपेरिजन से निकाल दिया, नहीं तो हम करते नहीं है। अब बताओ इनके स्लोप m1 m2 है, तो बताओ सिंस रिक्वायर्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द गिवन लाइन्स, रिक्वायर्ड लाइन्स गिवन लाइन्स को कैसी है पैरेलल, देयरफॉर slopes of required lines are, मतलब required lines क्या are slope are also m1 and m2। देखो पैरेलल होने के कारण इनके स्लोप भी क्या लेने पड़े m1 and m2। बताओ अगर परपेंडिकुलर होते तो क्या लेते, अगर पैरेलल की जगह अगर परपेंडिकुलर होता तो इनके स्लोप आते ऐसे -1/m1 -1/m2, इनके उल्टे होते, लेकिन पैरेलल के कारण वही लेने पड़ेंगे। चलो एक बात बताओ, आपको भी दोनों के स्लोप मिल गए m1 और m2, तो बताओ अब लाइंस की इक्वेशन बता सकते हैं ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट है, सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर क्या पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -3, सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -3, इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं x1 y1, कि ये लाइंस इस पॉइंट से जा रही है इसको, तो बताओ देयर सेपरेट इक्वेशंस आर क्या होंगे, देयर सेपरेट इक्वेशंस आर, पहली लाइन का y -y1 इनटू x -x1, पहला स्लोप m1 ले लो, सॉल्व करो y -y1 x1 y1 कितना है -3, x -x1 कितना है 2, हमें m1 नहीं पता, ये y+3 हो गया, m1x -2m। अब देखो x को पॉजिटिव रखना, तो x पॉजिटिव है पहले से, y को उधर लेके जाओ -2m -3 = 0, ये x और m एज इट इज है, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। बताओ नाउ अब दूसरी लाइन बताओ, y -y1 इनटू x -x1, दूसरा स्लोप कौन है m2x, y -y1 कितना है -3, x माइनस ये y1 -3 x1 कितना है 2 है, क्या होगा y+3 m2x -2m2। अब बताओ अच्छे ढंग से लिखो, x का टर्म पहले पॉजिटिव है, अच्छी बात है, प्लस y का क्या होगा -y, और बाकी के साइन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज होंगे जैसा वैसा। बताओ मिल गया आपको दोनों लाइन की इक्वेशंस मिल गई। अब आप क्या बता सकते हो, रिक्वायर्ड क्या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। बताओ पहली लाइन कौन सी है, ये देखो ये पहली लाइन m1x -y -2m -3, और दूसरी लाइन ये देखो नीचे दूसरी लाइन m2x -y -2m2 -3 = 0। अब बता आपको दोनों लाइंस मिल गई ना, आप चलो मल्टीप्लाई करो, पहले इसने इसको मल्टीप्लाई, क्या होगा m1 m2, पर मैं इधर लिख रहा हूँ m1x ने सबको मल्टीप्लाई करना है, m1 m2 x², ये कितना होगा -m1 xy, ये कितना होगा -2 m1 m2 x, ये कितना होगा -3 m1 x हो गया। चलो आगे बढ़ो, अब करो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस सबको मल्टीप्लाई करो, मैं नीचे लिख रहा हूं कितना होगा बताओ -m2 xy, ये माइनस माइनस क्या होगा +y², ये कितना होगा -2 m2y है ना, और ये कितना होगा +3y हो गया। चलो आगे बढ़ो, अब इसका भी हो गया, अब इसका करो, किसने -2m में सबको मल्टीप्लाई करो, -2 ये होगा क्या m1 होगा ना, m1 होगा -2 m1, चलो करो मल्टीप्लाई, कितना होगा -2 m1, तो -2 m1 m2 x, फिर इसको करो तो क्या होगा +2 m1y, +2 m1y, अब इसको करो तो क्या होगा +4 2 to 4 m1 m2, फिर ये कितना होगा +6 m1 3 to 6 m1 हो गया। अब लास्ट स्टेप, अब कौन करेगा -3 से करो, ये भी हो गया, -3 से सब करो, कितना होगा
-3m2x कितना होगा +3y। हाँ ये कितना होगा 3 2 6m2 और 3 3 9 इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस। ठीक है। और अब एक काम करो, बताओ 4 टर्म इधर है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टर्म में 4 टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 16 टर्म बनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो, लिखा, फिर एक्स वाई का टर्म लिखो। एक्स वाई के टर्म दो दो है तो एक काम करो माइनस एक्स वाई कॉमन निकालो, माइनस एक्स वाई क्या निकालो कॉमन, तो बचेगा कौन बताओ m1 प्लस m2, क्या बचेगा, और माइनस एक्स वाई कॉमन निकालो तो बचेगा कौन m1 प्लस m2। अब एक्स वाई के बाद लिखना वाई स्क्वायर, बताओ वाई स्क्वायर वाला कौन है, एक है, लिखो वाई स्क्वायर, ये भी हो गया। अब उसके बाद एक्स वाले लिखना, एक्स वाले कौन कौन है चेक करो भाई, एक्स वाले देखो -2m1m2x से कितना होगा -4m1m2x, एडिशन होगा ना -2m1m2 -2m1 कितना होगा -4m1m2x। अब x क्या और है, x क्या और है, x का कौन है ये वाला x का -3m1 -3m2x, तो यहाँ पे क्या निकलेगा -3x कॉमन निकलेगा, -3x तो बताओ क्या बचा m1 प्लस m2। ठीक है, ये दोनों भी हो गए। अब इसके बाद कौन से लोग y वाले, बताओ y वाला कौन सा है, ये है y वाला और ये y वाला, क्या कॉमन निकलेगा 2y क्या निकलेगा कॉमन, तो क्या बचेगा 2y निकला तो m2 और 2y निकला तो m1। ठीक है, ये भी हो गया। और y वाले कौन है, ये दोनों 3y प्लस 3y 6y, यहाँ पे कॉमन की क्या जरूरत है, 3y कितना होता है 6y। अब कौन बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब हो गया, ये बचा, क्या बचा 4m1 m2 बचा, और कौन बचा 6m1 6m2, बताओ क्या कॉमन निकालोगे 6, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2, और लास्ट में क्या बचा है +9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अलग स्टेप, ये अलग स्टेप, चलो शुरू करो। अब आपके पास वैल्यू है m1 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और m1 m2 की वैल्यू है -1, तो जहां पे m1 प्लस m1 m2 है वहां पे क्या लिखो -1, तो -1 x स्क्वायर, हाँ m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस y स्क्वायर -4, m1 m2 की -1 है, m1 प्लस m2 की क्या है 1 है, प्लस 2y, m1 प्लस m2 की 1 है, 6y 4, m1 m2 की -1 है, m1 प्लस m2 की 1 है, +9 इक्वल टू 0। बताओ ये स्टेप हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा -x स्क्वायर xy इंटू 1 xy, ये है प्लस y स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस प्लस x, 3x इंटू 1 3x, 2y इंटू 1 2y, ये है 6y, 4 इंटू 1 4 -4, 6 1 जा 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, चलो ये एरो बताया मैंने, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू उधर है, और कुछ होता है क्या, हाँ और कुछ होता है क्या, देखो -x स्क्वायर -xy प्लस y स्क्वायर, x दो बार है 4x माइनस 1x 3x 1x होगा, 2y प्लस 8y 6y 8y, -4 प्लस 6 2 होता है, 2 प्लस 9 कितना होता है 11। ठीक है, अब देखो इसको अच्छे ढंग से लिखो, सबका साइन देखो, पहला टर्म हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस xy प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। देखो इक्वेशंस लिखते समय पहले x स्क्वायर की फिर xy की फिर y स्क्वायर की फिर x फिर y की, इस तरह से हमेशा चलना। ठीक है, मैंने सबके साइन क्या कर दिए थी, ये इक्वेशन है इसके जैसा। अब देखो इस आंसर को मैच करो, ये वाला पार्ट सेम है कि, तो क्या होता है पैरेलल रहा ना तो पहला पार्ट सेम आता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका 3 पेजेस का जो था ना, हाँ कंप्लीट हो गया, कंप्लीट 3 पेजेस जो बताए थे ना उसका वर्क भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। आज हम जो ऑनलाइन बैच पढ़े उसके आगे की प्रॉब्लम ये है। आज जो हम पढ़े ना ऑनलाइन में
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, उसके आगे सब ये लिखना है अभी आपको। इसके पहले जो बताए थे ना, वो उस दिन के जो पेज छूट गया था ना, वो प्रॉब्लम थे 3 पेज वाली। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कॉपी में, तो 3 पेज का खत्म हो गया। देखो ये आज की प्रॉब्लम थी, फाइंड के इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। अब आप बताओ ये इक्वेशन लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। ऐसे इक्वेशन जरूरी नहीं कि लाइंस रिप्रेजेंट करते, वो सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि लाइंस का है। किसका मतलब पता है क्या होता है? अगर लाइंस का है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं। तो पहले एबीएच की वैल्यू निकाल लो, पहले गिवन इक्वेशन लिखो, कंपेयरिंग विद x स्क्वायर 2hxy dy स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, x स्क्वायर के साथ a, कौन x स्क्वायर के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लेना 0। x स्क्वायर है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो 0 लेना। xy के साथ कौन है 2h, इधर xy के साथ कौन है k, तो h की वैल्यू क्या होगी k/2। y स्क्वायर के साथ कौन है b, कौन है y स्क्वायर ही तो नहीं है, तो क्या लेगा 0। x के साथ कौन है 2g, कौन है x के साथ 10, तो g की वैल्यू क्या होगी 5। y के साथ कौन है 2f, कौन है y के साथ 6, तो f की वैल्यू क्या होगी 3। c कितना है 4। तो बताओ सिंस गिवन इक्वेशन, बताओ ये इक्वेशन क्या बोलते हैं लाइंस का है। अगर ये लाइंस का है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन है बताओ, आपको लर्न हो जानी चाहिए। क्या बताया था बोलो, ए बी सी, हाँ ए बी सी। उसके बाद क्या बताया था 2h g f, ये h फिर g फिर f, 2h g f। फिर क्या बताया था बोलो, फिर मैंने कहा था इसके साथ लेना, ए एफ के साथ, बी जी के साथ और सी एच के साथ, इक्वल टू कितना 0, ऐसा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि लाइंस का है, लाइंस का है ऐसा लिखा है ना हमने, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बोलो ए कितना है 0, बी भी 0, तो सी की पुट करके क्या पाया था 0 होगा ना। बताओ 2h की वैल्यू कितनी है k/2, नहीं 2h की वैल्यू k है, 2h की ना डायरेक्ट 2h की वैल्यू पुट करो ना, 2h की वैल्यू k है। g कितना है देखो, g 5 है, f कितना है 3 है, माइनस a कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। b भी कितना है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा ना। f और g की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, a 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, b 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस c कितना है 4, h कितना है k/2 उसका स्क्वायर। देखो h कितना है k/2 उसका स्क्वायर। ये 0 लिखो मत, 5 3 15k, 15k। ये कितना होगा -4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, k स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये k स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये 15k 4 4 कैंसिल, -k स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छे ढंग से लिखो, k स्क्वायर -15k इक्वल टू 0, यानी कि मतलब साइन चेंज कर दिया हमने, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। ये क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन गया तो सॉल्व करो। तो ये सिंपल वाला क्वाड्रेटिक है जिसमें हम कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थीटा वाला क्वाड्रेटिक नहीं है ना। थीटा वाला क्वाड्रेटिक कैसे आता है, x स्क्वायर bx प्लस c, तब हम क्या करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक 2 टर्म वाला x स्क्वायर और x स्क्वायर ये वाला है, सिंपल रहता है। कॉमन निकाल दो, k कॉमन निकला तो k -15, k कॉमन निकल क्या बचा, k बचा ना -15। क्या होगा, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो क्या होता है, या तो पहला टर्म 0 या दूसरा टर्म 0, या तो फर्स्ट टर्म 0 या सेकंड टर्म 0। तो k की वैल्यू कितनी है 15, इधर k की वैल्यू क्या है 0। थोड़ा सा देखो k की वैल्यू 0 है, कुछ भी हो सकती है, k 15 है 0। तो बताओ कभी भी जब अननोन टर्म k p q कुछ भी पूछेंगे तो पहले कंपेयर कर लेना, जनरल है ना, ये जनरल है तो जनरल के साथ कंपेयर करना। और ये इक्वेशन लाइंस का कब होता है, जब वो कंडीशन को मैच करता है। लाइंस का है बोलते ना, इसका मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब होता क्या है, मैं इसको और करके बताता हूँ। और करके इसलिए कि कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंडीशन ये ना लिखते हुए ये लिखते हैं। देखो याद रखना, मैं और किसके बोल रहा हूँ, इट मस्ट सेटिस्फाई, यानी ये इट मस्ट सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन। तो कंडीशन में ये लिखने के बजाय मैं ये वाली लिख रहा हूँ, ए बी सी एन ऑनेस्ट गर्ल हैविंग
फेस गोइंग फॉर कॉलेज इक्वल टू 0। कोई स्टूडेंट ये ना लिख कर ये भी कंडीशन लिख सकते हो, इट मस्ट के बाद ये ना लिख कर ये, ठीक है ना। एबीसी लिखना 2H 2G 2F। चलो वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है 0, बी की 0, सी की 4 हो गया। चलो एच की वैल्यू कितनी है देखो k/2, एच की वैल्यू k/2। जी की वैल्यू कितनी है 5 और एफ की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो। ये 0 है, देखो क्या होगा इसका 0 और 3 3 9। फिर बीच वाले का साइन चेंज, क्योंकि आप जब याद है ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय बीच वाले की वैल्यू चेंज कर देते। फिर इसका रोअर कॉलम छोड़ दो, इसका रोअर कॉलम छोड़ दो, कितना हो जाए 4 इंटू k/2, 4 इंटू k/2 कितना होता है 4k/2, 4k/2 ये हो गया। फिर इसका कितना होगा -50, ठीक है। अब बताओ तीसरी वैल्यू कौन है 5, तीसरा 5 है ना, रो कॉलम छोड़ दो, कितना होगा 3k/2, 3k/2 माइनस 0। अब 0 ने मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा। बताओ ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करो k इंटू k स्क्वायर 4k स्क्वायर 2 2 4 k इंटू k स्क्वायर ना 4k स्क्वायर नीचे 4 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 15k/2, 15k/2 माइनस माइनस प्लस। बताइए क्या होगा 15k/2, 15k/2 और ये 0। अब बता 4 4 कैंसिल, क्या बचा -k²। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखो नीचे 2 लिखो। 15k प्लस 15k कितना होगा 30k, अरे डिनोमिनेटर सेम है 15k प्लस 15k 30k। बताओ कितना होगा -k² प्लस 30/2 कितना होता है 15k इक्वल टू 0, 30/2 15k। साइन चेंज करो k² माइनस 15 इक्वल टू 0। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, पहला तो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव में लीजिए। बताओ हो गया ना, अभी k कॉमन निकालो k -15, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अच्छी तरह से बन गया, ठीक है। k कॉमन निकालो तो या तो k की वैल्यू 0 और k -15 की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू कितनी है, ये आंसर। देखिए ये गिवन इक्वेशन है, शो दैट दिस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस। ये इक्वेशन लाइंस रिप्रेजेंट करता है, बताना है आपको। पता है कि लाइंस रिप्रेजेंट करने की कंडीशन है, ये कंडीशन में अगर आपने ये कंडीशन है लाइंस का होगा तो, है ना, इक्वल टू